हमारे साथ राजीव सिंह आजमगढ़ से हैं। राजीव, त्रिकोणीय मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला है और मतदान की पहली तस्वीर क्या कह रही है वहां पर? देखिए अनुपम, इस वक्त मैं सिबली इंटर कॉलेज में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और मतदाताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो पहला वोट कास्ट करेंगे और यहां पर क्योंकि आजमगढ़ काफ़ी सेंसिटिव जनपद है, इसीलिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मतदाता मतदान केंद्र पर पहुँच अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आजमगढ़ में 18,38,243 वोटर हैं, जिनमें से 9,70,000 पुरुष हैं और करीब 8,67,000 महिला मतदाता हैं। इस बार देखना ये होगा कि कितना परसेंटेज पोल यहाँ पर होता है, क्योंकि प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से ये पूरी कोशिश की गई है कि 100% मतदान कराया जाए और यही कारण है कि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें और यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान संपन्न कराया जाए। राजीव, हो सके तो कुछ लोगों से जरा बात करिए, किन मुद्दों पर वोट डालने के लिए वो पहुंचे हैं? लगातार जो और देखिए यकीनन अभी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लाइन में लगे हैं। जैसे ही ये यहाँ पर निकलते हैं उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या मुद्दे रहेंगे आजमगढ़ में? यहाँ तो हमारे स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, उनको कौन हल कर सकता है, क्या है उस पर? कौन से वो मुद्दे हैं स्थानीय? बहुत से हैं, एक दो नहीं। जैसे टूटी फूटी सड़कें देख ही रहे हैं, कोई शासन आए आप देख लीजिए, इस तरह बहुत से तो भी लोग हैं। क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट पड़ेगा? डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, दो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं ये। तो डेवलपमेंट और सिक्योरिटी ये आजमगढ़ का बड़ा मुद्दा है और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या लगता है कि इस बार कौन से मुख्य मुद्दे होंगे चुनाव? रोड गड़बड़ है यहाँ का और काफ़ी दिनों से गड़बड़ है और यही सोच के हम लोग आए हैं कि थोड़ा सा। आपको लगता है क्या मुख्य मुद्दे होंगे आजमगढ़ के इस बार? हमको विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जो आजमगढ़ है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और लगातार एक लंबे अरसे से यहाँ बिल्कुल पर राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। जाहिर तौर पर अभिषेक भी हमारे साथ आजमगढ़ से हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजीव बता रहे हैं लोगों में काफी उत्साह है और विकास और तमाम मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, जहां पर आप हैं वहां पर क्या स्थिति है और कैसी तस्वीरें हैं मतदान की पहली? निश्चित तौर पर अनुपम, आपको बताना चाहेंगे हम इस वक्त आजमगढ़ के डीएवी इंटर कॉलेज में खड़े हैं, जहां पर 7 बजते ही वोटरों की तादाद लग चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं वोटिंग शुरू हो गई है। कुछ लोग हैं जो वोट देकर निकले भी हैं बाहर और काफी उत्साह देखने में लोगों को देखने में मिल रहा है। हमारे साथ एक वोटर है जो अभी वोट देकर आए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले उंगली दिखाइए, वोट देकर आए हैं आप, और क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर आप वोट किए हैं? क्या मेरा मुद्दा तो यही होना चाहिए कि विकास हो, इसकी भी सरकार बने, विकास हो, रोजगार मिले। तो और भी कुछ युवा हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किसको क्या लेकर वोट करने जा रहे हैं? सर, वोट करने आए हैं, क्या है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? हमारे आजमगढ़ का विकास हो, रोजगार मिले। तो निश्चित तौर पे अनुपम, यहाँ पर रोजगार विकास की बात हो रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के लोग वोटिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर लाइन लगी हुई है वोट के लिए और सभी लोग बारी बारी करके अपने वोटिंग का प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब उनका नंबर आ रहा है तो अंदर जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए। अनामिका के पास एक बार फिर रुख करेंगे। अनामिका, रामपुर में बहुत सारे वीवीआईपी वोटर्स भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे, उनके बारे में क्या अपडेट और सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम किए गए हैं जिससे कि किसी भी तरह से अव्यवस्था न फैल पाए? और देखिए यहाँ पे अगर वोटिंग की बात की जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी, इसके अलावा आजम खान यहाँ के नवाब, इसके अलावा दोनों प्रत्याशी और बहुत सारे लोग ऐसे जो वीवीआईपी की कैटेगरी में आते हैं जो वोट डालने के लिए जाएंगे कुछ देर के बाद। हालांकि भी बहुत अर्ली स्टेज, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ देर के बाद गहमा गहमी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन जो इस पोलिंग बूथ पे फर्स्ट वोटर हमारे साथ जुड़ गए बात करने के लिए, आज आप वोट डालने के लिए आए हुए हैं, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है रामपुर के लिहाज से? विकास। किस पार्टी ने लगता है आपको कि ज्यादा विकास किया है और क्या कमी दिखती है आपको कि इसको काम करना चाहिए, होना चाहिए? करना चाहिए जनता के हित में। समाजवादी पार्टी ने ज्यादा काम किया या बीजेपी ने ज्यादा काम किया है? अब ये तो आगे की बात रही, कौन किया जाता है। आपके लिए मुद्दा विकास का मुद्दा है, ठीक है। जो नौजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं वो बात करने के लिए, आप सेकंड वोटर थे, आप भी सुबह सुबह आए अर्ली टाइम पे वोट डालने के लिए, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है रामपुर के लिए?
सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। जी, प्लस आपका विकास है और जो कैंडिडेट है वो सही होना चाहिए। अच्छा जी, कैंडिडेट सही होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है कैंडिडेट के सही होने का? मतलब क्राइटेरिया क्या, मतलब जो जनता की सुने, सारी हेल्प करे, मतलब वो एक जो कहते हैं कि हर टाइम रेडी रहना चाहिए उस टाइप में, मतलब जनता के लिए उपलब्ध हो वो। जी, जी। ठीक है, तो ये देखिए नौजवान है यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंचे हुए। इसके अलावा देखिए अब धीरे धीरे कुछ लोगों की यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ भी रही है, संख्या बढ़ रही है और अब धीरे धीरे यहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं। देखिए अब जैसा जिक्र किया आपने कि पुलिस की मुस्तैदी का, पुलिस यहाँ पे परसों से ही मुस्तैदी दिखाई दे रही है पुलिस की, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा कि रामपुर ऐसे इलाकों में शामिल रहा है जहाँ पे हर चुनाव में ज्यादा मुस्तैदी दिखाई देती है, क्योंकि एक तो इसको हमेशा संवेदनशील इलाकों में माना जाता है और उसको देखते हुए यहाँ पे अलर्ट पहले से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। हालांकि सुबह 7 बजे है, सुबह 7 बजे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 6 बजे से ही पुलिस बल मुस्तैद है। आज रामपुर में भी आपको हर जगह सिक्योरिटी के साथ साथ जो रूट डाइवर्जन है वो भी दिखाई देगा। हालांकि सुबह अभी इसकी कोई बहुत खास जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आज आपको रामपुर में अगर आप निकल रहे हैं घर से बाहर तो आपको देखना ये पड़ेगा कि पूरी मार्केट बंद है, बाकी चीजें बंद है, तो आपको जाना किधर से, और पुलिस की जो मुस्तैदी है वो भी आपको यहाँ पे चप्पे चप्पे पर दिखाई देगी। हालांकि इस बीच अगर बात की जाए तो 8 बजे जो मुख्तार अब्बास नकवी है वो अपने घर से निकलेंगे वोट कास्ट करने के लिए। इसके अलावा 11:30 बजे आजम खान को निकलना है अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए तो आज वीवीआईपी का शेड्यूल रहने वाला है। लेकिन अभी जो तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ रामपुर में सहकारी गन्ना समिति जो विकास समिति है उसके पास ही, जहां पे पोलिंग बूथ पर भारी सिक्योरिटी के साथ साथ देखिए कोविड के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्योंकि कहा यह गया है कि जो कोविड पॉजिटिव हैं उनको भी वोट डालने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उनको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा सबसे आखिरी में। 5 बजे के बाद 5 बजे तक वोटिंग होती है आमतौर पर, लेकिन 5 बजे के बाद जो लोग इस कैंपस में आ चुके होंगे उनको वोट डालने की परमिशन दी जाएगी। साथ ही जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और बने रहिए। डिक्लेयर राजीव हमारे साथ आजमगढ़ से। राजीव, अगर मुकाबले की बात करें तो जिस तरीके से दंगल है, क्योंकि बीएसपी ने पूरे मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है, अब जिस तरीके से बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों के बीच में ये मुकाबला, ऐसे में अगर समीकरण को समझें तो ये समीकरण क्या बताते हैं? क्या कास्ट फैक्टर, क्या डेवलपमेंट, या फिर अगर वोटिंग परसेंटेज पहले का देखें तो इस बार का सिनेरियो किस तरीके से बनता और बिगड़ता दिख रहा है? देखिए अनुपम, अगर आजमगढ़ की बात कहें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के सबसे मुफीद माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता डिसाइड करते हैं उनमें मुस्लिम, यादव और दलित मतदाता हैं। अगर देखा जाए आजमगढ़ में तो 21% यादव मतदाता हैं और 15 से 18% मुस्लिम मतदाता है और करीब 20% दलित मतदाता हैं। इस बार बेहद यहाँ पर दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ, बसपा के प्रत्याशी गुड्डू जमाली और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जिस तरफ मुस्लिम कम्युनिटी डाइवर्ट होगी वो उसी को माना जा रहा है कि वो चुनाव जीतेगा। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ के लोग किस दल का समर्थन करते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का कब्जा रहा है। अगर 2014 की बात करें तो खुद मुलायम सिंह यादव इस सीट से सांसद रहे हैं और बीते दिन 2019 में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी यहां से चुनकर जीते थे। अब उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में है, तो देखना यह होगा कि क्या आजमगढ़ के लोग एक बार फिर समाजवादी पार्टी या कहें कि मुलायम परिवार के लोगों को मौका देती है या फिर यहां पर कोई बदलाव होता है। कैमरामैन से कहिए तस्वीरें जरा वहां की दिखाते रहे जहां पर लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि जिस तरीके से आजमगढ़ को लेकर के पहले कहा जाता था कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से 10 विधायक जीते, उसके बाद आजमगढ़ में सबसे ज्यादा अब इतना ध्यान हमको नहीं है, हम पैर से मजबूर हैं। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या लगता है सर, इस बार क्या मुख्य मुद्दा होगा? विकास का ही मुद्दा है। आजमगढ़ में तो विकास का ही मुद्दा चल रहा है। जी, तो अभी तक विकास क्या लगता है कि किस दल ने सबसे ज्यादा विकास करा है? अभी तक तो विकास किसी दल ने नहीं किया, अब उम्मीद है कि कुछ नया होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि भले ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता हो, लगातार समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ से चुनकर जाते रहे हों, लेकिन लोगों का कहना है कि जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ और इस बार कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अनुपम, जो महिलाओं को भी राजीव हम पीछे देख रहे हैं, अगर बातचीत हो पाए तो जरा उनसे बातचीत करिए। महिला वोटर्स भी आई हैं।
देखिए यकीनन हमारे साथ कई महिला वोटर्स मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि इस बार क्या मुख्य मुद्दा हो? जैसे कि हम चाहते हैं कि इस बार भी प्रधान यहाँ से मनो आगे निकल जाए, यही हम लोग की इच्छा है। लेकिन क्या मुद्दा है, क्या चाहती हो? विकास, रोजगार, क्या रहेगा? हाँ, वही विकास रोजगार जिससे आगे सब लोग बढ़े। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का यही कहना है कि जो विकास है, जो रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आजमगढ़ में कोई भी ऐसी औद्योगिक इकाई नहीं है जिसके से यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। हालांकि इस सरकार में कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी तक उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा चुका है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ में इस बार दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है और फिलहाल जो फाइट है वो नेक टू नेक है। लेकिन ये कहा जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं।